बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। माय नेम इज़ शहबाज महराज और चलते हैं मैथमेटिक्स के तीसरे लेक्चर की जानिब। तो आज के हमारे लेक्चर के आउटकम्स हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, उसके बाद फिर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 सॉल्व किया जाएगा और फिर एग्जाम्पल नंबर 4 करने के बाद स्टूडेंट्स आपको एक असाइनमेंट दी जाएगी। आज के हमारे लेक्चर की आउटकम्स हैं, सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ पढ़ेंगे, फिर हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे जो कि इनइक्वालिटीज़ से रिलेटेड है। देन प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी पढ़ी जाएंगी और उन इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ को क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 पे अप्लाई किया जाएगा। फिर एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट्स आपके लिए एक असाइनमेंट होगी आज के लेक्चर में। सबसे पहले स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी हैं तादाद में 4। ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी उनमें सबसे पहले, और ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी में 2 एलिमेंट्स होने चाहिए। कहते हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई से 2 रियल नंबर हमारे पास हैं तो या तो वो दोनों रियल नंबर आपस में इक्वल होंगे, या पहला एलिमेंट बड़ा होगा दूसरे एलिमेंट से, या पहला एलिमेंट छोटा होगा दूसरे एलिमेंट से। एग्जाम्पल के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एलिमेंट है 1 और 2, तो देखें इन तीनों में से एक रिलेशन लाजमी आएगा। 1 लेस देन 2 होता है। रियल नंबर्स में हम इसको कहते हैं, इसमें छोटे बड़े की तमीज़ होती है रियल नंबर में। इसी प्रॉपर्टी को अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में जाके देखेंगे तो शायद उसमें रिजल्ट कुछ मुख्तलिफ नज़र आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के लिए 3 एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अगर ए ग्रेटर देन बी है, बी ग्रेटर देन सी है, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि फिर जो ए है वो सबसे बड़ा होगा और जो सी है ये सबसे छोटा होगा। तो हम कहेंगे ए ग्रेटर देन सी, कि अगर आ जाए ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा ए लेस देन सी। हम एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे कह सकते हैं एलिमेंट है 1 लेस देन 2 और 2 लेस देन 3, तो यहाँ से रिजल्ट ये बनेगा 1 लेस देन 3 आएगा। यही ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। चलते हैं जी एडिटिव प्रॉपर्टी की जानिब। तो इसके लिए हम 3 नंबर रियल नंबर में से ले लेते हैं। अगर a ग्रेटर देन b है तो आप c नंबर, अगर कोई तीसरा नंबर c ऐड करते हैं दोनों जानिब, तो ऐड करने से डायरेक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब इसके बाद अगर a ग्रेटर देन b आ जाए, c ग्रेटर देन d आ जाए, अगर अब आप नंबर दोनों लेफ्ट हैंड साइड वाले अलग ऐड कर लेते हैं, राइट हैंड साइड वाले अलग ऐड कर लेते हैं, तो डायरेक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही प्रॉपर्टी आगे चल के भी इसी तरह से लिखी जाएगी, जिसमें सिर्फ डायरेक्शन का सिंबल हमने बदला है कि ए और सी आपस में ऐड होंगे, बी और डी आपस में ऐड होंगे। अल्टीमेटली आंसर होगा ए प्लस सी बी प्लस डी। डायरेक्शन वही आएगी जो डायरेक्शन पहले थी। एडिशन में कभी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, चाहे पॉजिटिव नंबर ऐड करें चाहे नेगेटिव नंबर ऐड करें, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में बड़ा फ़र्क पड़ता है। सपोज हमारे पास ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन में 2 अलग अलग केसेस बनते हैं। सी पॉजिटिव के लिए केस अलग होगा और सी नेगेटिव के लिए केस अलग बनेगा। पहले ही सूरत में अगर सी पॉजिटिव है तो जो भी ए और बी की डायरेक्शन है, सी से मल्टीप्लाई करने से डायरेक्शन वही रहेगी। इसी तरह अगर ए लेस देन बी है तो सी से मल्टीप्लाई करने से ए सी लेस देन बी सी होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमारे पास 2 और लेस देन 3 है, मैं इसको अगर 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूं तो 8 लेस देन 12 ही आएगा, डायरेक्शन सेम रहेगी। दूसरा केस जिसमें सी एक नेगेटिव नंबर होता है, उस केस की सूरत में जस्ट डायरेक्शन चेंज होगी, बाकी सारा ऊपर वाला हिस्सा है। अगर a ग्रेटर देन b है तो ए सी लेस देन बी सी हो जाएगा, डायरेक्शन बदल जाएगी। मसलन हमारे पास अगर 2 लेस देन 3 है, मुझे अगर -4 से मल्टीप्लाई करना है
तो -4 से मल्टीप्लाई करने से -8 ग्रेटर देन -12 आएगा। तो डायरेक्शन चेंज होती है नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से। यही केस अगर a लेस देन b आ जाए तो उस सूरत में भी होगा। तो अगर फॉर ऑल a b c d ऑल पॉजिटिव नंबर्स हों बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो a ग्रेटर देन b c ग्रेटर देन d मल्टीप्लाई करने से ac का आंसर bd के आंसर से बड़ा ही आएगा। और अगर लेस वाला केस आ जाए तो उसको भी डिस्क्राइब करते हुए डायरेक्शन बिल्कुल सेम रहेगी। तो स्टूडेंट्स ये थी इनइक्वालिटी प्रॉपर्टीज़। आमतौर पे ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी एमसीक्यूज़ में ज़्यादा पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 के। नेम द प्रॉपर्टीज़ यूज्ड इन द इनइक्वालिटी। तो पहले एक रिवीजन हमने ये सीखा है कि जब एडिशन प्रॉपर्टी आती है कभी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में एक केस ऐसा है जिसमें डायरेक्शन चेंज होती है। तो अब उस हिसाब से पार्ट नंबर 1 -3 लेस देन -2। स्टूडेंट ये इंटेलिजेंस क्वेश्चंस के तौर पर पूरी दुनिया में ये क्वेश्चन माने जाते हैं। जब भी कोई स्टूडेंट इंटेलिजेंस पेपर के लिए जाते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस लाजमी उस पेपर का हिस्सा होते हैं। हमने ये पहचानना होता है कि यहाँ से ये वाला हिस्सा कैसे बना है, और जो स्टूडेंट जितनी जल्दी ये पहचान लेता है वो उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। -3 ऐड किया गया दोनों तरफ, इसमें -3 ऐड करें तो 0, इसमें -3 ऐड करें तो +1, तो ये कहलाएगी एडिटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह थर्ड पार्ट में 1 ग्रेटर देन -1, 1 से बना हुआ है -3, ये दो सूरतों में आ सकता है। या तो इसको -3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो फिर ये -3 बनेगा, या इसमें -4 ऐड किया जाए तो फिर ये -3 बनता है। तो सूटेबल ऑप्शन बन रही है -4 लगाना, क्योंकि इसमें -4 लगाएंगे -3, इसमें -4 लगाएंगे तो -5। तो अगर माइनस करें या ऐड करें एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। जबकि पार्ट नंबर 2 में स्टूडेंट अगर आप नोट करें डायरेक्शन लेस से ग्रेटर हुई है, इसका मतलब डायरेक्शन तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में चेंज होती है, वैसे ये -4 से मल्टीप्लाई किया गया है। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 सब में डायरेक्शन चेंज हुई है, डायरेक्शन चेंज हुई है। अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो इट मीन्स मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होती है ये वाली। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी की जानिब। तो स्टूडेंट इक्वालिटी की 7 प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट ईयर की बुक में लिखी गई हैं। पहली प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें हर लफ्ज़ सिर्फ अपने इक्वल होता है। तो हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए एक नंबर लेंगे a, और इस प्रॉपर्टी के मुताबिक a इज़ इक्वल टू a होना चाहिए, यानी 1 इज़ इक्वल टू 1 होगा, 2 इज़ इक्वल टू 2 होगा। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी इसका नाम। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के लिए हमें 2 एलिमेंट चाहिए होंगे। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो अगर a इज़ इक्वल टू b है तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये कहती है b इज़ इक्वल टू b a आएगा। तो a इज़ इक्वल टू b मीन्स b इज़ इक्वल टू a, 1 इज़ इक्वल टू 2 मीन्स 2 इज़ इक्वल टू 1। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के लिए हमें 3 एलिमेंट्स चाहिए, तो हम लेट कर लेते हैं ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर a इज़ इक्वल टू b है, b इज़ इक्वल टू c है, तो रिजल्ट ये निकलेगा a और c ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। हम ये एग्जाम्पल में ये कह सकते हैं अगर x इज़ इक्वल टू a है, y इज़ इक्वल टू a है, तो रिजल्ट ये निकलेगा x इज़ इक्वल टू y हो जाएगा। अगर एक एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड भी इक्वल होगी। आमतौर पे हम अपने क्वेश्चंस में ये प्रूफ किया करते हैं इसको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में अगर a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर हैं, a इज़ इक्वल टू b है, तो आप सेम नंबर c दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में आप नंबर c दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप उसको राइट साइड पे मल्टीप्लाई करें चाहे उसको लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करें। कैंसलेशन प्रॉपर्टी में a प्लस c और b प्लस c अगर इक्वल है तो आप सेम नंबर c दोनों तरफ से कैंसिल करें, a इज़ इक्वल टू b बच जाएगा। कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में अगर c दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है
तो आप c को यहाँ से कैंसिल करके a इज इक्वल टू b कह सकते हैं, लेकिन c 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, कैंसिल करने के लिए एक्चुअली डिवाइड करना पड़ता है। तो ये थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। प्रूव द फॉलोइंग रूल्स ऑफ एडिशन। तो रूल्स ऑफ एडिशन को प्रूव करने के लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड a ओवर सी प्लस b ओवर सी, 1 ओवर सी अलग कर लेंगे a से, इसी तरह प्लस b वैसे ही, और यहाँ से भी 1 ओवर सी अलग कर लेंगे। इस प्रॉपर्टी का नाम होगा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ये जो 1 ओवर सी हमने अलग किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के तहत हम इसको बाहर लिख लेते हैं, तो आ जाएगा a प्लस बी इंटू 1 ओवर सी। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के तहत हम a प्लस बी को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करके a प्लस बी और नीचे आ जाएगा c, ये बन जाएगी हमारी राइट हैंड साइड। स्टूडेंट आप इसमें एक चीज़ नोट करें, जब भी हमारी फ्रैक्शन सेम होगी उस फ्रैक्शन को अलग किया जाया करेगा, अलग करके उसको कॉमन निकाला करेंगे और कॉमन निकाल के बाद में उस लफ्ज़ को नीचे लिख दिया करेंगे। हमारे यही 3 स्टेप्स हुआ करेंगे जब फ्रैक्शन सेम हो जाएगी। उसके बाद पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 4, लेफ्ट हैंड साइड a ओवर बी प्लस सी ओवर डी। तो इसमें एक साइड पे b है नीचे और दूसरी साइड पे d है, फ्रैक्शन सेम नहीं है। तो फ्रैक्शन को सेम बनाने के लिए हम पहली जो टर्म है इसको d से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे और दूसरी टर्म को b से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। तो इस रूल का नाम गोल्डन रूल रखा गया हुआ है। गोल्डन रूल के मुताबिक जिस लफ्ज़ की कमी थी उससे हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया है। अब ऊपर आ जाएगा AD, नीचे आ जाएगा BD, ऊपर आ जाएगा BC और नीचे आ जाएगा BD। अब हमारे नीचे वाली साइड बिल्कुल सेम हो गई है, तो सेम होने के बाद इसको 1 ओवर BD लिखा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के तहत। देन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के तहत 1 ओवर BD कॉमन निकाला और कॉमन निकालने के बाद नीचे लिख दिया, तो ये बन गई हमारी राइट हैंड साइड। अब इस राइट हैंड साइड के बाद क्वेश्चन नंबर 5, जिसका प्रूफ करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड -7 ओवर 12 -5 ओवर 18। तो नीचे फ्रैक्शन सेम बन सकती है 36, वो हमसे पूछी भी गई हुई है। तो 36 बनाने के लिए पहली टर्म को 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और दूसरी को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। गोल्डन रूल कहलाएगा ये। इसका ऊपर आंसर आ जाएगा -21 और नीचे 36, ऊपर आ जाएगा -10 और निचली साइड पर 36। तो अब यहाँ पर 1 ओवर 36 अलग कर लेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के तहत, 1 ओवर 36 को कॉमन निकाल लेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के तहत और बाद में 36 को नीचे लिख देंगे, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी। तो इस तरह से हमारी राइट हैंड साइड बन जाएगी। स्टूडेंट जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हमने सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसे ही है, सिर्फ इसका फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा मुख्तलिफ है अगले 3 पार्ट से। तो पार्ट नंबर 1 का सोल्यूशन, 4 को सबसे पहले अलग करके 1/4 बनाया, अंदर आ गया 4 + 16x। अब ये जो अंदर 4 + 16 है, यहाँ से हमने 4 कॉमन निकालना है। कॉमन निकालने के लिए पहले यहाँ से 4 अलग करेंगे। इस 4 को लिखा 4 × 1, 16x को लिख दिया 4 × 4x, ये कहलाएगी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब इस 4 को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के तहत हम कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकालने के बाद ये 4 और 1/4 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होने की वजह से कैंसिल होके 1 आ जाएगा और बाद में 1 मल्टीप्लाई होके 1 + 4x वैसे ही आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर। पार्ट नंबर 2, 1/4 + 1/5, सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन को एक लम्हे के लिए देखें क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इस तरह के सॉल्व किए हैं। ये बेसिकली 2 अलग अलग क्वेश्चंस बन रहे हैं, ऊपर वाला हिस्सा अलग और नीचे वाला हिस्सा अलग। फिलहाल ऊपर वाले पोर्शन को देखें तो इधर हमारे पास 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 20 आएगा, इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। तो लिहाजा ऊपर वाली साइड पे 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया और दूसरे टर्म को 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। नीचे भी सेम हो जाएगा, पहली टर्म को 5 से और दूसरी टर्म को 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। ये कहलाएगा गोल्डन रूल। गोल्डन रूल को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5 और ये आंसर बन जाएगा 20, ये आंसर आएगा 4
और 5 इंटू 4 आ जाएगा 20। नीचे वाली साइड पे भी 5/20 माइनस 4/20 आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स, इसमें नीचे फ्रैक्शन सेम है। जब नीचे नंबर सेम आ जाएगा अलग करना है, बाहर निकालना है और नीचे लगा देनी है वैल्यू। हमारे ये 3 स्टेप होंगे। तो पहले स्टेप में हमने 1/20 यानी 20 को अलग कर दिया है। उसके बाद अगले स्टेप में ऊपर से 1/20 कॉमन और नीचे से भी 1/20 कॉमन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के तहत। यहाँ पर 1/20 कैंसलेशन प्रॉपर्टी के तहत कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 4 + 5 का आंसर 9 और 5 - 1 का आंसर 1। तो 9/1 = 9 आ जाएगा। ये हमारा सोल्यूशन। जो इसका पार्ट नंबर 3 और 4 है लगभग वो भी ऐसे ही हैं, वो ज़रा मैं जल्दी जल्दी से बता देता हूँ। पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 6, A/B, यहाँ पर D की कमी है और इधर B की कमी है, नीचे वाली साइड पे भी सेम है। तो हमारा गोल्डन रूल के मुताबिक D से मल्टीप्लाई और डिवाइड, B से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। निचले साइड पे भी सेम हमने काम किया। अब अगले स्टेप में जस्ट उनको मल्टीप्लाई करके लिखा है, जिससे हमें एक बात पता लगी है कि सब के नीचे BD आ गया है। अगर BD सब के नीचे आ गया है तो 1/BD अलग कर लेते हैं हर टर्म से। ये आ जाएगा AD इंटू 1/BD प्लस BC इंटू 1/BD और नीचे भी ऐसे ही। अब इसके बाद 1/BD ऊपर से भी कॉमन और नीचे से भी कॉमन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जब इसको कैंसिल करेंगे तो कैंसलेशन प्रॉपर्टी होगी और जो बाकी बचेगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास इस टर्म में B की कमी है नीचे, इस टर्म में नीचे A की कमी है, इस टर्म में AB दोनों की कमी है और यहां पर कोई कमी नहीं है, यहां पे AB पूरा है। तो गोल्डन रूल के मुताबिक पहली टर्म को हम BD से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी टर्म को हम A से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और इस टर्म को हम AB से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, जबकि इस टर्म को हम एज इट इज लिखा रहने देंगे। जस्ट उसको मल्टीप्लाई किया, 1/AB बन गया। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में पता लगेगा कि सब के नीचे AB आ गया है। जब सब के नीचे AB आ गया है तो 1/AB को अलग करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, 1/AB को कॉमन निकालेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और अब जब इनको कैंसलेशन प्रॉपर्टी के तहत ये कैंसिल कर देंगे तो B - A/AB - 1 हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की जानिब। तो प्रूव दैट फॉर एनी रियल नंबर AB A × 0 = 0, यानी 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 ही आता है। इसका हमने प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख ली A × 0। स्टूडेंट 0 को हम लिख सकते हैं 1 + -1। ये प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इनवर्स है। हमने पढ़ा था जब दो नंबर्स को ऐड करें आंसर 0 आए, वो दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं। प्लस और माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आएगा माइनस। इसको हम कहेंगे डेफिनेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो डेफिनेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के तहत A 1 से मल्टीप्लाई होके A × 1, माइनस का सिंबल वैसे ही, और ये भी A × 1 आ जाएगा। और 1 जब भी मल्टीप्लाई होता है आंसर A ही आता है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और A - A, इस माइनस को हम लिख सकते हैं प्लस इंटू माइनस। ये डेफिनेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन हो जाएगी कि पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव की जगह पे पॉजिटिव इंटू नेगेटिव लिखा जा सकता है। अब A - A, इसका आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। तो यही हमने प्रूव करना था। एग्जाम्पल नंबर 4 सेकेंड पार्ट, AB = 0। जब दो एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो और आंसर 0 आए तो हमको ये प्रूफ करना है कि दोनों में से कोई एक लाजमी 0 होगा। तो इसके सोल्यूशन की जानिब चलते हैं। गिवन है जी हमें AB = 0, इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 रखा। तो सपोज A0 = 0 हमने प्रूफ करना है, या A 0 है या B 0 है। हम क्या देते हैं जी A = 0 नहीं है, तो इसका मतलब अब हम प्रूव करेंगे B = 0। तो सपोज किया A0 = 0, तो देन 1/A एग्जिस्ट। हम ये कहते हैं हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो
अगर 1/a से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन नंबर 1 गिव्स 1/a लेफ्ट साइड पे और 1/a राइट साइड पे भी, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी है। अब जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये a और 1/a इन दोनों को इकट्ठा करके ब्रैकेट b से दूसरी तरफ कर दी, यही थी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगले दो एलिमेंट्स पे अगर ब्रैकेट है तो इसको पहले दो पे भी किया जा सकता है। नेक्स्ट, अगर ये दोनों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं तो कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा 1, साथ में आ जाएगा b, और 0 के साथ जब कोई एलिमेंट 0 होता है उसका आंसर आ जाता है 0। अब जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो वो तो आ जाएगा b, तो b इज इक्वल टू 0, यही तो हमने प्रूव करना था। हमने शुरू में लेट किया था a नॉट इक्वल टू 0 और प्रूव कर दिया b इज इक्वल टू 0। सिमिलरली हम ये प्रूव कर सकते हैं कि अगर ए बी इक्वल टू 0 है और b नॉट इक्वल टू 0 है, बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स पे अगर b नॉट इक्वल टू 0 होगा तो प्रूव हो जाएगा a इज इक्वल टू 0। तो दस हमारे पास एक रिजल्ट आ जाएगा, अगर a b इज इक्वल टू 0 है तो या a 0 होगा या b 0 होगा। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल नंबर 4 भी कंप्लीट हुई। स्टूडेंट, बुक पे एग्जाम्पल नंबर 5 और 6 जो इसके बाद आ रही हैं वो आपकी असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 होंगी, और साथ में 2 MCQs ये आपको खुद से सॉल्व करनी है। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।